रमज़ान की सारी प्रिपरेशन। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान ड्रीम्स अनलिमिटेड। तो जैसे कि रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान में क्या होता है कि हमारा पूरा टाइम कुकिंग में निकल जाता है और हम इबादत पे पूरा ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए कुछ प्रिपरेशन ऐसी हैं जो हमें रमज़ान से पहले ही कर लेनी चाहिए, जिससे कि हम रमज़ान में इबादत भी कर सकें और घर के लोगों को और ख़ुद को भी टेस्टी टेस्टी सा खाना बना के खिला सकें, जिससे कि आधी प्रिपरेशन हमारी ऑलमोस्ट पहले ही हो चुकी होगी, तो हम रमज़ान में हमें कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो इसलिए कुछ ऐसी ज़रूरी प्रिपरेशन जो अगर हम करके रख लें तो वो हमारे पूरे रमज़ान सुकून से निकलेंगे और कुकिंग पे कम और इबादत पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो ऐसी ही कुछ छोटी छोटी सी प्रिपरेशन और टिप्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपने स्टाइल से। मैं किस तरह प्रिपेयर करती हूँ कुछ चीज़ें ऐसे जो फिर हमें एंड मोमेंट पे कुकिंग में हेल्प मिल सके। तो मेरे क्या टिप्स हैं और मैं किस तरह से कुकिंग करती हूँ, चलिए चलते हैं और तैयारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो चलिए हम रमज़ान की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 250 ग्राम डेट्स और 75 ग्राम्स इमली ले ली है। हमें इमली और डेट्स अच्छी क्वालिटी के लेना है और सीड्स उसके निकाल देना है। अभी हम एक बाउल में डाल के इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे, जो हम 1 या 2 घंटे के लिए इसको भिगो के रखेंगे। भिगोने के बाद हम इसको ग्राइंडर में अच्छे से महीन करके थोड़ी देर तक बढ़िया करके इसे पीस लेंगे। कुछ इस तरह से ये आपको दिखाई देगी, इतनी बारीक हमें पीस लेना है। उसके बाद हम एक बारीक छन्नी में इसको डाल देंगे और इसको अपने हाथ वॉश करके हाथ की मदद से अच्छे से इसको चलाते हुए, जब तक हमें चलाना है जब तक इमली के छोटे छोटे से तिनके हमें दिखाई ना देने लगें। और ये तिनके जो है मुंह में आते हुए बहुत बुरे लगते हैं। देखिए ये छानने की वजह से सारे अलग हो गए। अब इस इमली के पेस्ट और डेट्स के पेस्ट को हम इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर लेंगे। अभी गैस ऑन कर देंगे। यहाँ हमने ले लिया है 1 चम्मच सॉल्ट, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच भुना जीरा पिसा, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच सोट का पाउडर। इन सारे हम मसालों को डाल देंगे अपने जैगरी और इमली डेट्स वाले पेस्ट में। और यहाँ मैंने 1 लीटर का बॉटल लिया है, हमें पूरा 1 लीटर पानी इसके अंदर ऐड करना है। और उसके बाद हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, गैस की फ्लेम थोड़ी हाई करके। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो इस पर जितने भी झाग हमें नज़र आ रहे हैं, हम वो सारे झाग जो हैं एक कटोरी में निकाल लेंगे और बारी बारी से ये झाग हम जब भी आएंगे इनको हटाते रहेंगे। इससे हमारी जो चटनी है वो काफ़ी सिल्की शाइनी सी बनेगी और स्मूथ बनेगी। तो इन झागों को झागों को हमें सेपरेट कर लेना है और फेंक देना है। यहाँ देखिए अच्छे से ये बॉईल होने लगी है। हम अच्छे से इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे और इतनी थिकनेस रखेंगे जितनी हमें चाहिए। मुझे थोड़ी सी हल्की सी पतली चाहिए, जो कि बाद में हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना पड़े। तो थोड़ी देर पकाने के बाद देखिए ये रेडी हो गई। उसे हमने ठंडा करने रख दिया है। और यहाँ हमने ले लिए हैं कुछ जार, जो मैंने गर्म पानी से धो के पोंछ कर अच्छे से रखे हैं। इन जारों में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी चटनी एकदम ख़राब हो जाएगी। अब हम इन जारों में अपनी चटनी फिल कर लेंगे और पूरे 8-9 मंथ आराम से फ्रीज़र में रखकर हम इन्हें खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो खट्टी मीठी चटनी हमारी हो गई है डन और वो मैंने फ्रिज में रख दी है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ अनियन का बरिस्ता, जो प्याज ब्राउन की हुई प्याज होती है। क्योंकि वो क्या होता है ना, हम कोई भी बिरयानी बना रहे हैं या हम कोई ग्रेवी आइटम बना रहे हैं, अगर अनियन हमारे पास ब्राउन की हुई रखी होगी तो हमारा काम मतलब मिनटों सेकंड में हो जाएगा। अदरक लहसुन पेस्ट हमारा बना होगा, ब्राउन प्याज बनी हुई होगी, तो खाना बनाने में हार्डली हमें 15 मिनट्स लगेंगे और फटाफट से बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी बनाती हूँ। बहुत सारी अनियन है क्योंकि हमें काफ़ी दिन तक चलानी है। तो मैंने कम से कम ये ली है 3-4 केजी प्याज है। मैं आपको दिखाती हूँ।
ये अनियन, सारी अनियन जो है हम इसको अभी पहले छीलेंगे, उसके बाद इसको वॉश करके और हम बारीक बारीक कट करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और हम इन प्याज का बरिस्ता बनाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं प्याज़ों को पहले छील लूँगी। छील के सारी प्याज़ों को अच्छे से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद हम प्याज की जब कटिंग करेंगे तो हम उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमें प्याज की कटिंग करने में प्याज ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए, तभी हमारा बरिस्ता जो है वो एकदम क्रिस्पी बनेगा। और साथ साथ ही हम जब बरिस्ता ऑयल में डालते हैं उस टाइम भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान की रखने की ज़रूरत है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। तेज़ गर्म ऑयल में हम अपनी अनियन डालेंगे और उसको थोड़ा सा स्टर करते रहेंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब अनियन थोड़ी देर हम छोड़ देंगे और हल्की गोल्डन ब्राउन होने लगेगी, तो इसकी ट्रिक क्या है क्रिस्पी होने की, कि हम चम्मच को चलाते रहेंगे राउंड राउंड राउंड। उससे अनियन हर साइड से जो है ब्राउन हो जाती है। और ब्राउन होने के बाद क्या होता है ना, वो क्रिस्पी बनती है। अगर हम स्पून नहीं चलाएंगे, डाल के छोड़ देंगे, तो हमारी जो अनियन है वो क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। यहाँ हमारी अनियन हो गई है रेडी। इसी तरह से हमने 3 बैच बनाने हैं इतनी इतनी अनियन के। तो दूसरा बैच रेडी है और थर्ड बैच भी मेरा रेडी है कट के। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी और सेम प्रोसीजर से इस अनियन को हमें ब्राउन कर। तो ये हमारे 3 बैच बन गए हैं और बस ये थोड़ा ठंडा होंगे तो उसके बाद हम इनको जिप लॉक बैग में पैक कर देंगे। मैं आपको दिखाऊंगी और फ्रीज़र में रख देंगे। ये देखिए इतनी सारी बन रही है। तो हम इन अनियन को जिप लॉक बैग में करके फ्रीज़र में स्टोर कर देंगे, जिससे कि हमारी ये अनियन आराम से 15-20 डेज आराम से हमारी रमज़ान में चल जाएगी। तो ये मेरी अनियन रेडी हो गई है। तो ये हमारे 2 बैग पूरे अच्छे से बन गए बरिस्ता के। देखिए ये पूरा फुल है। तो ये हमारा बहुत टाइम तक चलेगा, चाहे पूरे रमज़ान चल जाए। तो ये इतनी बरिस्ता हमारा बनेगा। अब हमारा बहुत ईज़िली जो भी बनाना होगा, मैं बिरयानी कोरमा बहुत ईज़िली रमज़ान में बन जाएगा। तो मैं इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये दही बल्ले मसाला है जो मैंने बनाया हुआ है पहले, और मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसका अब मैंने बताया हुआ है कि कैसे बनाना है। तो मैंने ये शूट नहीं किया क्योंकि, और ये मेरे पास बना हुआ था। अगर आप बोलेंगे तो मैं कभी फिर से इसका वीडियो बना लूँगी। दही बल्ले मसाला ही मैंने घर में बनाया है। तो यहाँ हमने लहसुन को अच्छे से धोकर और 3 से 4 घंटे भिगोकर रखा था, जिससे कि लहसुन के जो छिलके हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं और हाथों से मसलने पर उसके छिलके अपने आप ही निकल जाते हैं, जिससे हमारे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ती और हमारा टाइम भी बचता है। तो इसी तरह से देखिए ये छिलके निकल के बाहर आ गए हैं। और हमें जितना लहसुन लेना है उससे कम क्वांटिटी में अदरक लेनी है। इससे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अदरक की क्वांटिटी कम है, लहसुन की ज़्यादा। दोनों को हम ग्राइंड कर लेंगे। पहले लहसुन ग्राइंड कर लिया है मैंने अच्छे से बारीक महीन करके, उसे एक साफ जार में डाल देंगे और उसके बाद सेम जार में हम अदरक को भी पीस लेंगे। अदरक को भी हमें बारीक पीस लेना है और दोनों पेस्ट को मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम कुछ ड्रॉप डाल देंगे ऑलिव ऑयल की, और ऑलिव ऑयल डाल के फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। इससे अदरक लहसुन की जो चलने की टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं दही बड़े, और देखते हैं कैसे बनाती हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट। तो ये ओवरनाइट भिगोई हुई दाल है उड़द की, और जिसको मैंने वॉश करके भिगोया था रात भर, और अभी मैंने फिर से उसका पानी निकाल के क्लीन करके और इसे वॉश कर लिया है। अभी हम इसको पहले ग्राइंडर में अच्छे से बारीक, मतलब बहुत बारीक नहीं, थोड़ा हल्का मोटा रखना है और हमें इसको फाइन पेस्ट बनाना है। और उसके बाद हम भीगी हुई दालों को जो है जार में उसका फाइन पेस्ट बना लेंगे और बीच बीच में पानी डालकर उसको अच्छे से चेक करेंगे कि वो ज़्यादा ड्राई ना। इस तरह से हमें सारी दाल पीस लेनी है। देखिए इतनी ऐसा पेस्ट बन गया है। अभी हम इसको निकाल लेंगे और हमारी सारी दाल हम ऐसे ही पीस के रेडी कर लेंगे।
यहाँ हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे और थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा ज़ीरा और स्वाद के अनुसार सॉल्ट। और इस बीटर की मदद से मैं अच्छे से इसे बीट कर लूँगी। आप इसे की जगह हाथ से भी बीट कर सकते हैं, पर डायरेक्शन हमें एक सेम ही रखना है, एक सेम डायरेक्शन में हमें बीट करना है। हम बीटर से करते हैं इस वक्त, क्योंकि मेरे पास बीटर है तो मैं बीटर से कर लेती हूँ। बीटर से करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। और हम सेम साइड पे ही इसे घुमा घुमा के बीट करेंगे, क्योंकि इसमें एयर बन जाती है जिससे कि हमारे भल्ले काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। यहाँ ऑयल हमने गरम करने रख दिया है। यह हमारा बैटर रेडी है। हमने थोड़े किशमिश भी ले लिए हैं, जो कि हम भल्लों के बीच में एक किशमिश भी रखेंगे। यहाँ हमने टिश्यू लगा दिया है प्लेट में। अब भल्लों का बैटर लेंगे और एक किशमिश रखेंगे और हम फ्राई करने लगेंगे। ऑयल हमारा मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। मीडियम गर्म तेल में ही हमें भल्ले फ्राई करने हैं, नहीं तो हमारे भल्ले अंदर तक नहीं पकेंगे। यहाँ हमारे भल्ले फ्राई हो रहे हैं और धीमी आंच पे हमारे भल्ले बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और एक बैच हमने निकाल लिया है। इसी तरह से हम बाकी के अपने भल्ले भी फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह रमज़ान की तैयारियां ज़ोरों शोर से स्टार्ट हैं और आप लोग बताइएगा आप अपने घर पे क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं। और बहुत सारे आइडियाज़ तो मैं आपको खुद से भी दे दूंगी कि क्या क्या करना चाहिए हमें और किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। यहाँ हमारे भल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। इसे थोड़ी देर हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो हम इस तरीके के जिपलॉक बैग ले लेंगे। ये फूड जिपलॉक बैग होते हैं, थोड़ा फूड रखने के लिए ही होते हैं। अमेज़ॉन पे इजीली मिल जाते हैं इस तरीके से। तो इसके अंदर मैं अपने सारे ये जो बड़े हैं जो हमने बनाए हैं, हम ये सारे इसके अंदर डाल के और फ्रीज़र में रख देंगे, डीप फ्रीज कर देंगे। और जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम थोड़े से बड़े निकालेंगे और गर्म पानी में इनको थोड़ी देर डाल देंगे और आराम से इजीली हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पूरे रमज़ान में ये हमारे आराम से चल जाएंगे इतने, क्योंकि अगर इसमें से 5 to 6 भी निकालेंगे तो इतने ज़्यादा हो जाते हैं फूलने के बाद। तो ये हमारे इनफ हैं पूरे रमज़ान के लिए। तो अभी हम इसे पैक कर लेते हैं इसमें।